हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके बिजनेस क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब 2024 का तो एग्जाम बीत चुका है। अब हम देखने वाले हैं नीट 2025 के लिए। यानी जो स्टूडेंट्स अभी 11th में है, 12th में है, या जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, अब वो 2025 की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ हम देखने वाले हैं नीट 2024 का कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि कैसे आप स्कोर करेंगे 720 में 720, किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है 2025 में, और साथ ही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपको कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे आप नीट 2025 में 720 में 720 स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो जो भी सेशन है इसमें ध्यान से समझिए, और जितने भी नीट स्टूडेंट हैं उनको पास ये सेशन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए एक साल का पूरा मास्टर प्लानिंग है, जिससे वो प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं और उतना स्कोर कर सकते हैं जिनका उतना चाहिए, और एक अच्छे से एमबीबीएस कॉलेज में जा सकते हैं। तो नीट 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी के लिए तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नोट्स मेकिंग। तो हाउ टू मेक नोट्स, यानी नोट्स कैसे बनाना है। देखिए, सबसे सभी स्टूडेंट का यही होता है कि आखिर वो कैसे नोट्स बनाए। अच्छा, नोट्स अब कैसे बनाना है, तो देखिए नोट्स जो होता है, आप अगर किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप नोट्स सेल्फ बनाए। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ यानी यू हैव टू मेक अ सेल्फ नोट्स, यानी आपको स्वयं से नोट्स बनाना होगा। यानी ऐसा नहीं कि किसी ने 2022 में टाइप किया, 2023 टाइप किया, या फिर 2024 रिजल्ट आएगा उसने टाइप, किसी ने टाइप किया, तो आप उस एस्पिरेंट का या उस स्टूडेंट का नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जो आप नोट्स खुद से बनाते हो ना, वो आपको आधा ऐसे ही याद होता है, बाकी आधा आप उसको देख कर याद कर सकते हो। लेकिन आप दूसरे नोट्स पढ़ोगे तो उसने कौन सी टेक्निक लगा के कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, और वो सही भी नहीं होता। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका नोट्स स्वयं से बनाओ, पहली चीज़। दूसरा, देखिए नीट आपका जो एग्जाम है ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं इसमें। अब इसमें देखो, आपका जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी से हटकर होता है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें किसी केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का 99% क्या होता है, एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से अगर आता है तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी टोटल रीड करना होगा। तो इसमें आपको देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको एनसीईआरटी को टोटल कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ना है, और एक बार नहीं कई बार पढ़ना है, कई बार रिवाइज करना है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। अब देखिए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है। देखिए, इसमें आप क्या करना है, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट है उनको पहले हाईलाइट कीजिए। दूसरा चीज़ होता है कि जैसे आपको टीचर जो चीज़ बता रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसको आपको याद करना होता है। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आपको याद करना होता है। एग्जाम्पल जैसे आप 11th का जब चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। उनके याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए। और साथ ही एनसीईआरटी में केमिस्ट्री से आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटेड होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो उन पॉइंट को क्या कीजिए, नोट कीजिए, और साथ ही उसको हाईलाइट भी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। और ऐसा नहीं नोट्स आप पूरा बुक लिख रहे हैं, पूरा परिभाषा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो, आपको पूरा बुक पढ़ना है, पूरा परिभाषा पढ़ना है, तो आपके पास बुक है, आप उस बुक को फॉलो कीजिए जिसको आप पढ़ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको आप लिखते हो कि हाँ ये चीज़ हम भूल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी हमको याद रखना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। अच्छा, अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, नोट्स में इतना करना है। पहले तो सिर्फ नोट्स बनाने हैं, उसका सेकंड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और बहुत जरूरी होता है कि नोट्स बनाने के बाद एक चीज़ और होता है जो आपको फॉलो करना होगा, क्या, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अलग मुद्दा होता है, फिर आपको यहाँ पर नोट्स मेकिंग में हम क्या बता रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ और आती है कि आप यहाँ पर कौन सी बुक फॉलो करें। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बुक है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जो नीट एग्जाम के लिए बेस्ट है। तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है, नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो उसको आपको जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन लिंक होगा यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है। तो इसी को जाकर वीडियो को एक बार जरूर विजिट कीजिए, ताकि आप ये जान पाएंगे कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए, अब ये नोट्स की बात हो गई। अब नोट्स के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, एग्जाम डेट, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आप एग्जाम, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अभी सीरियस नहीं होते, वो कहते हैं अभी तो एग्जाम हुआ है, अब तो अगले साल एग्जाम होगा, तो भी सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन अभी से आपको सीरियस होना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्प
हेल्पफुल होगा, उतना जल्दी अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी एग्जाम डेट को भी जानते रहे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको एग्जाम डेट की बात करें तो आपका नीट 2024 तो हो चुका है। अब 2025 के अगर बात करें किसकी, नीट नीट 2025, नीट 2025 देखिए एग्जाम जो होगा आपका, इसका एग्जाम एग्जाम तो आपका किस में होगा, मई में ही होगा, यानी मई में ही होगा। अब बात आती है कि ये कब होगा। तो देखो एनटीए का सिंपल रूल होता है कि एग्जाम जो होता है वो फर्स्ट संडे को होता है, फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ता है उसी को होता है। तो अगर 2000 मई 2025 की बात करें तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट संडे जो पड़ रहा है, जो आपको फर्स्ट संडे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4 में, ठीक है। और अगर सेकेंड संडे की बात करें तो पड़ेगा 11। अब यहाँ पर बात आती है देखो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्या, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 99% चांस है देखिए कि इसका 99% चांस है कि आपका 4 मई को ही एग्जाम होगा। और अगर नहीं फर्स्ट मई में होगा तो आपको वही एक 1% चांस है कि 11 मई को होगा। यानी यही चीज होगा, यानी अब आपके पास है देखो, अगर देखा जाए आज तो आज की डेट आपका क्या है, आज है 14 मई। इसका मतलब कि अब आपके पास केवल 1 साल से भी कम समय बचा है। मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली आप 360 लिख सकते हैं, ठीक है, 360 डे, अच्छा इससे भी कम ही होगा आपका, यहाँ पर 350, यानी यू हैव ओनली 350 days फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम, सो बी सीरियस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। यानी अब आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अब बिल्कुल भी इधर उधर बातें नहीं करने हैं, ना ही सोचना है, अब सीरियस हो जाना है आपको। किताबों को ले लीजिए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके पास मात्र 365 डेज 350 डेज है। वहां पर भी देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम क्या होता है, बीच में आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम भी देना पड़े, ठीक है, उसमें टाइम जाता है। कुछ त्योहार व्योहार भी आ जाते हैं, जैसे आपका दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, और ईद हो गया। तो इन सब चीज़ों में आपका टाइम भी बीतता है। तो अभी से आप सीरियस हो जाइए। और साथ में ये एग्जाम डेट को पता है आपको, अब आपको पता है कि इस दिन एग्जाम होगा और इतना सिलेबस पढ़ना है। तो अभी एक चीज़ और आती है कि आपको सिलेबस करना पड़ना है। तो याद रखो एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम सिलेबस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। नीट 2024 के लिए हमने बताया था, लेकिन 2025 का भी जैसे ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा हम उसको आपको बता देंगे कि नीट 2025 में आपको कितना पढ़ना है। तो अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीट से जुड़ी हर एक चीज़ें बताई जाती हैं आपको, और सब कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेटेड रखा जाता है, ताकि आप हर नीट के जो एनटीए की गाइडलाइन होती है उन सब चीज़ों को, साथ ही आपको कब क्या करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसके बाद आता है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए अगर आपको पहले देखा जाए तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है आपको प्रिपरेशन के लिए। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट, देखिए अगर बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट की, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको अभी हम बता दें कि बुक्स जो अच्छी हैं, बुक्स हैं उनको हमने आपको बताया, तो उसे जाकर एक बार जरूर देख लें। दूसरा चीज आपको क्या चाहिए, अब देखिए एक प्रॉपर क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कोचिंग। अब देखो अब कोचिंग में आपका दो यहाँ पर सेक्शन होता है। पहला कि या तो आप ऑफलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन, या फिर आप तैयारी करो ऑनलाइन, ठीक है। देखो अगर आप ऑफलाइन में तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर आपके लिए इस चैनल पर हम पूरा आपका नीट का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, जो कि आपका 15 मई से यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप कर सकते हो, और या फिर आप मई से 15 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका 2025 का प्रिपरेशन। तो यहाँ से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। जो आपका नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स हो गए, टी हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, और एक कोर्स की तरह यहाँ पर लॉन्च होगा, जिसमें आपको टोटल एक कोर्स की तरह दिया जाएगा हर एक चीज़, और टोटली फ्री होगा और भी यूट्यूब पर होगा। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको देखिए चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन।
अब देखिए ये क्या होती है, देखो अभी आप एग्जाम, अभी आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, आप एग्जाम तैयारी करो, लेकिन जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो बीच में बहुत सारा एंजाइटी होता है, बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है कभी कभी, तो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत सारा एंजाइटी होने लगता है। तो इन सब चीज़ों में उन्हें क्या होता है, मतलब वो पढ़ाई से उन्हें दूर होना होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी गाइडलाइन भी आपको यहाँ पर बीच बीच में मिलती रहेगी। आपको यहाँ से हम आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताइए, उसका सोल्यूशन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एग्जाम स्ट्रेटेजी में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप अपने प्रिपरेशन के प्रति क्या हो गए, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब ये ईमानदारी से अपने सीरियस होंगे और वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और इस चैनल पर आपको हम बता भी दें कि आपको पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर एक और डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी बना है, डिस्क्रिप्शन लिंक उसे आप जाकर देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका था एग्जाम डेट, नोट्स कैसे बनाना है, और साथ ही आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब मिलते हैं अब डायरेक्ट कोर्स में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2025 के प्रिपरेशन